हेलो दोस्तों, मैं रामरोस यादव आप सभी का अपना चैनल मिशन एग्जाम क्वालिफाई में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और एक लंबे गैपिंग के बाद फिर आपके सामने मैथ की क्लास को लेकर के आए हैं। इसमें बिहार एसएससी की मैथ को करेंगे, जो कि इससे पहले जो बिहार एसएससी में किस लेवल का मैथ पूछा गया था उसी लेवल का हम लोग करेंगे। कुछ ज़्यादा अप लेवल का भी नहीं करना है और लो लेवल का भी नहीं करना है, मीडियम लेवल का करना है। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद अगला नेक्स्ट मतलब स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स को करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, हीरू ने 47,000 में एक पुरानी कार खरीदी। क्वेश्चन को समझना है मेरे भाई। हीरू ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत पर 3,000 खर्चा किए। यदि वे कार को 58,000 में बेच देता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हीरू नाम का एक आदमी है जो कि पुरानी कार कितना में खरीदा, यानी कि कार खरीदा कितना में, 47,000 में हीरू नाम का एक आदमी क्या खरीदा, कार खरीदा। ठीक। और इसकी मरम्मत पर उसे कितना रुपया खर्च हुआ, मरम्मत पर उसे कितना रुपया खर्च हुआ, 3,000 रुपया खर्चा हुआ। क्वेश्चन से मेरे भाई, हीरू नाम का एक आदमी है जिन्होंने कितना में कार खरीदा, 47,000 में कार खरीदा, जिसकी मरम्मत पर उसको कितना खर्चा हो गया, यानी कि 3,000 खर्चा हो गया। तो सोचिए, अगर 47,000 में खरीदा और 3,000 उसको मरम्मत कराने पर खर्चा करने में लग गया तो कुल क्रय मूल्य क्या हुआ उसका, कुल क्रय मूल्य उसका क्या हो गया। तो 47,000 में तो कीना ही था और 3,000 उसको ठीक कराने में लग गया, तो यानी कि उसका कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 50,000 रुपया हो गया। ठीक। और वे कार को 58,000 में बेच देते हैं और विक्रय मूल्य कितना है इसका, विक्रय मूल्य मेरे भाई कितना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। 58,000 में वो बेच देते हैं। क्वेश्चन था, हीरू नाम का एक आदमी जिन्होंने 47,000 में कार खरीदा और उसको मरम्मत कराने में 3,000 रुपया खर्चा किए। इसका मतलब उसको किनने में कितना रुपया पड़ गया, क्रय मूल्य कितना पड़ गया, 50,000 पड़ गया। और उसको बेच कितना में दिया, 58,000 में बेच दिया। तो बोल रहा है कि उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। लाभ प्रतिशत क्या हुआ, तो आपको याद रखना है कि लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य आपको याद रखना है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। अगर इसी में पूछता, अगर हानि के केस में हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, यानी कि 50,000 में खरीदा और 58,000 में बेचा। इसका मतलब है कि इस पर इसको 8,000 का लाभ हो रहा है, तो लाभ गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य कितना हो गया मेरे भाई, 50,000 रुपया क्रय मूल्य हो गया, 50,000 क्रय मूल्य हो गया। इसको काटिएगा, ये 4 जीरो से ये 3 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया, और इसको काटिएगा, 5 एकन 5, 5 दूना 10, और ये कितना हो गया, 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16%, यानी कि इसको कितना परसेंटेज लाभ हो रहा है, तो 16%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट होगा। मुझे इस चीज़ की जानकारी है कि बिहार एसएससी में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इससे पहले मैंने क्वालिफाई किया था। देखिए, अगला है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, जब भी लाभ हानि वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें लाभ या हानि दो कंडीशंस के ऊपर निर्भर करता है, कि यानी कि बात रुपया का चल रहा है कि वस्तु का चल रहा है। अगर रुपया का चलेगा तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। अगर रुपया का केस रहेगा तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, जबकि अगर वस्तु का केस रहेगा तो उसमें लाभ या हानि हमेशा विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो देखिए, 25 वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य हो गया आपका 25 वस्तु का क्रय मूल्य, 25 वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य देखिए 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चंस को आपको ठीक से समझना है। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा।
यानी कि कहने का सेंस ये हुआ कि जिस रेट में वह व्यक्ति ने 25 वस्तु कीना उसी रेट में 20 वस्तु बेच रहा है। यानी कि जिस रेट में 25 वस्तु कीना उसी रेट में 20 वस्तु बेच रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ। लाभ कितना वस्तु का हो रहा है, तो 5 वस्तु का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब बन रहा है कि कितना वस्तु लाभ हो रहा है, 5 वस्तु का लाभ हो रहा है। देखिए मैंने अभी बताया था कि रुपया के केस में प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, जबकि वस्तु के केस में प्रॉफिट या लॉस हमेशा विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो लाभ प्रतिशत की क्या होगा यहाँ पर, लाभ प्रतिशत होगा। लाभ क्या हो रहा है 5, अब बट्टा में विक्रय मूल्य क्या है 20 गुने 100। अगर रुपया का केस रहता तो यानी कि क्रय मूल्य पर निकालते, लेकिन वस्तु का केस है जिस वजह से हम विक्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो 5 एकन 5, 5 चौका 20 और 100 को 4 से काटिएगा तो 4 एकन 4, 25 चौका 100। यानी कि कितना प्रतिशत आपको लाभ हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर रुपया का केस रहेगा तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, और वस्तु का केस रहेगा तो लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको अवश्य समझ में आ गया होगा, और इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आप अवश्य बना लीजिएगा। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए किसी वस्तु की विक्रय पर, किसी उत्पादन की बिक्री पर हुआ 25% लाभ हुआ। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को आपस में बदल दिया जाए तो कितना परसेंटेज हानि होगा। क्वेश्चंस को गौर से आप समझिएगा। किसी उत्पादन के बिक्री पर 25% लाभ हुआ। किसी उत्पादन के बिक्री पर कितना लाभ हुआ, 25% लाभ हुआ। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आपस में बदल दिया जाए तो कितना प्रतिशत हानि होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं माना कि क्रय मूल्य, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन का ट्रिक ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। माना कि क्रय मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया मान लेते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरे भाई, विक्रय मूल्य कितना हो गया। तो अगर क्रय मूल्य अगर 100 रुपया हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 25% लाभ होता है। तो यानी कि 100 का 25% कितना आएगा, तो 25 आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125 रुपया। क्वेश्चंस को आप गौर से देखिएगा। क्वेश्चंस बोल रहा है किसी उत्पादन के विक्रय पर 25% लाभ हो रहा है। तो हम मानते हैं अगर क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 125 आ रहा है। बोल रहा है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आपस में बदल दे तो कितना परसेंटेज हानि होगा। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आपस में अगर चेंज कर देंगे, देखिए अगर क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य अगर मान लीजिए ये 125 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य अगर मान लीजिए 100 हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, तो कितना परसेंटेज हानि हो जाएगा। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें वस्तु का केस था और इसमें रुपया का केस है। तो देखिए मैंने बताया था कि अगर रुपया का केस रहेगा तो उसमें लाभ और हानि हमेशा एसपी के रिस्पेक्ट में यानी कि विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, और रुपया का केस रहेगा तो उसमें लाभ और हानि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो इसमें अगर एक क्रय मूल्य अगर 125 रुपया हुआ और विक्रय मूल्य 100 रुपया हुआ तो हानि कितना हो गया, आपको हानि प्रतिशत कितना होगा, तो हानि कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। अब बच्चा में वो रुपया का केस है तो रुपया का केस में प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो 25 रुपया का हानि हुआ तो 25 बट्टा में 125 और गुने 100। अगर आप इसको काटिएगा 25 से 25, 25 पंच 125 और इसको 5 से 5, 20 पंच 100, यानी कि कितना परसेंटेज का नुकसान हो रहा है, तो 20% का यहाँ पर कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। 20% की हानि हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका बिहार एसएससी में जो मैथ का लेवल होता है कुछ खास नहीं रहता है, बिल्कुल ही नॉर्मल लेवल का पूछा जाता है। कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और 315 में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ होगा। यानी कि कितना में खरीदा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या हो गया, 280 में कीना और कितना में बेच दिया, 315 में बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना हो गया, यानी कि एसपी यानी कि 315 में बेच दिया।
यहाँ पर रुपया का केस है, यानी कि कावेरी नाम का कोई लड़की है जिन्होंने खिलौना 280 रुपये में खरीदा और उसी को 315 रुपये में बेच दिया, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हो गया। तो देखिए कितना लाभ हो, सबसे पहले तो ये देखना है आपको लाभ कितना हो गया। तो लाभ हो गया मेरे भाई 280 में खरीदा था, 315 में बेच दिया, तो 5 में से 0 गया तो 5 और 11 में से 8 गया तो 3, यानी कि 35 रुपया का उसका लाभ हुआ। तो परसेंटेज लाभ कितना होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, तो यानी कि कितना लाभ हो रहा है 35। अब बट्टा रुपया का केस है तो क्रय मूल्य लेंगे 280 गुने 100। अगर इसी में वस्तु का केस होता तो बट्टा में विक्रय मूल्य लेते, लेकिन रुपया का केस है इसीलिए क्रय मूल्य है, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया और 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। इसको काटिएगा तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 25 बट्टा में 2 और काटिएगा इसको 25 को 2 से तो 12.5 आएगा, जो कि 12.5% आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। चलिए आज की अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराधा को क्रय मूल्य पर 127 का हानि होती है। यदि पेन को 189 में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होता है। देखिए एक पेन को 144 में बेचने पर कितना में बेचता है, 144 में बेचता है। बेचने मतलब एसपी सेलिंग प्राइस कितना है इसका 144 है, 144 रुपये में बेचता है तो कितना का लाभ हानि होता है 1/7 का, यानी कि 1/7 भाग का हानि होता है। देखिए एक पेन को अनुराग 144 रुपये में बेचता है तो 1/7 भाग हानि होता है। अगर उसी पेन को 189 रुपये में बेचेगा, अगर उसी को 189 में बेचेगा, इसी पेन को अगर मान लीजिए एसपी अगर न्यू एसपी अगर मान लीजिए 189 में बेचेगा तो उसे कितना रुपया का लाभ होगा। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। क्वेश्चन है कि अगर अनुराग नाम का एक व्यक्ति है जो कि किसी कोई पेन को 144 में बेचता है तो 1/7 भाग हानि होता है। अगर उसी पेन को 189 में बेचेगा तो कितना रुपया का लाभ होगा। तो देखिए हानि होता है तो हॉल वैल्यू को यहाँ पर देखिए 1/7 है, तो हानि होता है तो ऊपर घटा करके लिखना है। 7 में से 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा 6, 6/7 बचा। याद रखना है लाभ होगा तो ऊपर जोड़ करके और नीचे जैसे का तैसे लिखना है। अगर हानि होगा तो ऊपर घटा करके नीचे जैसे का तैसे लिखना है। अगर 144 में बेचता है तो हानि होता है तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आखिर क्रय मूल्य क्या है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है ये पता करना है आपको। तो 144 और ये जो हॉल वैल्यू निकाले हैं उसका उल्टा गुना करना है। 6/7 है तो 7/6 से गुना करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आया। पहले क्वेश्चन ये है अनुराग कोई वस्तु को 144 में बेचता है तो 1/7 भाग हानि होता है। हानि होता है 1/7 भाग, तो हॉल वैल्यू इस प्रकार निकालें, नीचा वाला को ऊपर घटा करके नीचे ज्यों का त्यों और 144 का उल्टा गुना किए तो यहाँ पर क्या आ गया करेक्ट क्रय मूल्य आ गया। यहाँ से काटिए 6 का 6, 6 दूना 12, 6 चौक 24 और इसको गुना कीजिएगा 4 7 28, 7 दूना 14, 15 16, यानी कि उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है 168 रुपया है, जिसको वह 144 में बेचता है तो कितने भाग का हानि होता है 1/7 भाग का हानि होता है। अगर इसी को कितना में बेच रहा है 189 में बेचेगा तो कितना लाभ होगा, तो लाभ कितना हो जाएगा ये देखिए। अगर 168 में कीना है और 189 में बेचेगा तो कितना का लाभ हो रहा है, 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 6 गया तो 2, यानी कि कितना का लाभ हो रहा है 21 रुपया का लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज लाभ क्या होगा, तो परसेंटेज लाभ होगा 21 गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य कितना है वास्तविक 168। इसको काटिएगा 21 का 21, 21 8 168 हो गया और इसको 100 को अगर 8 से भाग दीजिएगा तो ये 12.5 आएगा, जो कि आपका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो पांचों क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आपको समझ में आया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप अवश्य बना लीजिएगा। अगर किसी भी तरह को समझने में आपको इश्यू रह गया तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे इस चीज़ की जानकारी है कि बिहार एसएससी में जो मैथ का लेवल होता है किस लेवल का पूछा जाता है। क्योंकि इससे पहले मैंने सचिवालय वाला जो एग्ज़ाम यानी कि सीजीएल ग्रेजुएट स्तरीय जो होता है और बिहार एसएससी ये दोनों क्वालिफाई किया है। तो चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं।
थैंक यू।